My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about moral education. Chapter 6 Swadhyay. Multiple choice questions. Question first. मनुष्य का सच्चा मित्र क्या है? विद्या, अविद्या, धन, कोई नहीं. सच्चा मित्र. फिर आंसर क. क्या है? विद्या. मनुष्य का सच्चा मित्र विद्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है ये. माँ प्रमदा. फिल इन द ब्लैंक्स और माँ प्रमदा. अध्याय, स्वाध्यायात, धनम, धर्म. हियर आंसर ख. स्वाध्यायात. स्वाध्याय करने में आलस नहीं करना चाहिए. आंसर ख. स्वाध्यायात. ठीक. फर्स्ट का आंसर जो था क था ये विद्या और दूसरे का आंसर ख. स्वाध्याय. क्वेश्चन थर्ड. पुस्तकस्तु. फिल इन द ब्लैंक्स है ये. धनम, या विद्या, परहस्तगतम. ख. या विद्या, ग. कार्यकाले, घ. परहस्तगतम. फिर आंसर क. आंसर क. पुस्तकस्तु या विद्या परहस्तगतम धनम. परहस्तगतम धनम. फिर आंसर क. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वाध्याय करने से खाली जगह तथा समय का सदुपयोग होता है. संवर्धन, बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन, प्रवर्धन, मनोवर्धन. फिर आंसर ख. स्वाध्याय करने से बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन तथा समय का सदुपयोग होता है. फिर आंसर ख. बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन. बौद्धिक विकास, ज्ञानवर्धन. क्वेश्चन 5. स्वाध्याय के साथ निरर्थक और फिल इन द ब्लैंक्स है कि अध्ययन का चस्का कभी न पालें. आवश्यक साहित्य, अनावश्यक साहित्य, उपयोगी साहित्य, ज्ञानवर्धक साहित्य. तो किस प्रकार के साहित्य का चस्का नहीं लगना चाहिए? क्या? हियर आंसर ख. अनावश्यक साहित्य जैसे कॉमिक्स वगैरह हैं, ये इस प्रकार साहित्य का चस्का न लगे. हियर आंसर ख. अनावश्यक साहित्य. अनावश्यक साहित्य. क्वेश्चन 6. स्वामी अखंडानंद ने अपनी चिकित्सा किनके निवास पर रहकर करवाई? डॉक्टर अरविंद घोष, डॉक्टर आनंद घोष, डॉक्टर त्रिलोकनाथ घोष एंड कृपानंद. फिर आंसर ग. डॉक्टर त्रिलोकनाथ घोष. इनके निवास स्थान पर रह करके चिकित्सा करवाई. नेक्स्ट क्वेश्चन 7. स्वामी विवेकानंद ने पुस्तकालय से किसकी ग्रंथावली का अध्ययन किया? सर जॉन लंबाक, सर जॉन लब्बाक, सर जॉन रॉबर्ट, सर जॉन थॉमस, सर जॉन ब्रदर्स. फिर आंसर क. आंसर है क. सर जॉन लब्बाक. इनके निवास स्थान पर रहकर के चिकित्सा करवाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्वाध्याय में कभी क्या नहीं करना चाहिए? क.
मेहनत, ख आलस, ग श्रम, ग परिश्रम। तो स्वाध्याय में कभी क्या नहीं करना चाहिए? हियर आंसर ख आलस। स्वाध्याय में कभी आलस नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 9, स्वाध्याय करते समय क्या साथ लेकर बैठना चाहिए? नोट, नोटबुक, कलम, कलम तथा नोटबुक। हियर आंसर घ कलम तथा नोटबुक स्वाध्याय करते समय लेके बैठना चाहिए, जिससे उस पर मुख्य मुख्य लिख सकें। कलम तथा नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों के साथ उत्तर भारत में घूमते हुए कहाँ पहुँचे? भूटान, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार। कहाँ पर पहुँचे? फिर आंसर ख उत्तराखंड। क्वेश्चन 11, पुस्तकालयाध्यक्ष से किसने कहा कि महाशय मैंने इन सारी पुस्तकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है? बताइए किसने कहा? स्वामी अखंडानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी शारदानंद जी ने, स्वामी कृपानंद जी ने। तो किसने कहा ये? स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर आंसर ख स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा कि मां से मैंने इन सारी पुस्तकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 25 सितंबर 1916, 25 सितंबर 1920, 28 सितंबर 1919, 25 दिसंबर 1918। थिंक अबाउट दिस। हियर आंसर क 25 सितंबर 1916 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था, मथुरा में नंगला चंद्रभान में। सितंबर 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी एसोसिएशन बनाई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कौन सी एसोसिएशन बनाई? हीरो एसोसिएशन, जीरो एसोसिएशन, टॉप एसोसिएशन, मिडिल एसोसिएशन। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जीरो एसोसिएशन बनाई। आंसर ख जीरो एसोसिएशन। जो बच्चे फेल हो गए थे उनको सुधारने के लिए उन्होंने जीरो एसोसिएशन बनाई और उनका अध्ययन करवाया। स्कूल के अवकाश के बाद 1 घंटे जीरो एसोसिएशन के सभी छात्र रुक करके और स्टडी किया करते थे, जिससे उनमें सभी में सुधार हुआ। तो जीरो एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरठ में स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु भाइयों के साथ किस नाम की कोठी में रहते थे? सेठ जी की कोठी, सेठ जी का बगीचा, सेठ जी का महल, पीली कोठी। बताइए। फिर आंसर सेठ जी का बगीचा। ख आंसर ख सेठ जी का बगीचा। सेठ जी का बगीचा। इसमें विवेकानंद जी अपने गुरु भाइयों के साथ रहते थे।
तो इस प्रकार से ये इस चैप्टर के MCQs हुए और चैप्टर के भी MCQs सेंड करेंगे। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फोकस योर माइंड ऑन योर गोल, सेट इट, बी इट, रीच इट। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। Focus your mind on your goal. Be intelligent, be happy. Best of luck.